यार रितम, जैसे आपने बताया कि 500-600 स्टूडेंट्स आपके एक बैच में थे एमबीबीएस के रशिया में, इंक्लूडिंग हम्म। जो कि रशियन लैंग्वेज वाले भी जो थे, तो उन सबकी क्लासेस एक साथ लगती थी? नहीं, तो उस पूरे बैच को बेसिकली दे यूज टू डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ओके। तो एवरी ग्रुप हैड देयर ओन टाइम टेबल एंड वो उन्होंने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते थे। यार ये मेरे ख्याल से कि बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है कि हाँ। आपको सिर्फ 20 लोगों के हाँ। ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि रशिया में जो फैकल्टी में भी डिपार्टमेंट्स है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। हम्म। तो डिपार्टमेंट में बहुत टीचर्स है ओके। एक डिपार्टमेंट में, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि टीचर्स के अंडर जो पीजी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, टीचर कभी कभार उन्हें बोल देता है कि मेरा मन नहीं कर रहा, आप आके पढ़ा दो क्लास को। हम्म। तो वो एडजस्ट हो ही जाता था। तो यानी कि आपके ऊपर एक प्रॉपर अटेंशन रहती थी फैकल्टी की, हाँ। क्योंकि अगर जैसे 100 बच्चों का एक बैच है और वो सेम क्लास में पढ़ रहा है, तो टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हर एक स्टूडेंट पे अटेंशन पे करना। नहीं, वो भी एक बात है कि हाँ, एक टीचर विल हैव टू फोकस ऑन 20 स्टूडेंट्स एट वन टाइम, बट एक और चीज़ है कि रशियन मीडियम और इंग्लिश मीडियम में द लेवल ऑफ एजुकेशन विल बी डिफरेंट। रशियन मीडियम में थोड़ा बेटर रहेगा ही, क्योंकि टीचर्स आर रशियन, मोस्ट ऑफ देम। तो हम्म। इंग्लिश मीडियम की बात यह है कि जो इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ते हैं, सारे टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती है अच्छे से। तो ज़्यादातर टीचर्स फॉर्मेलिटी के लिए क्लास ले लेते हैं। हम्म। तो लाइक एट द एंड ऑफ द डे हम भी ज़्यादा कुछ खास सीखते नहीं थे। ये मेरी यूनिवर्सिटी में इतना नहीं हुआ था, हम्म। क्योंकि इट वाज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आई हैव आल्सो हैड अफ्रीकन एंड अरब टीचर्स एज वेल। ओके। तो ये बाकी जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें ये सीन होता है। तो इसीलिए लेवल ऑफ एजुकेशन में एक डिफरेंस रह जाता है, क्योंकि टीचर्स को इतनी इंग्लिश नहीं आती अच्छे से कि एक मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट को वो फ्लुएंटली एक्सप्लेन कर पाए। हम्म। एंड यार ये चीज़ एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी देती है ना। एमबीबीएस एक, मैं मानता हूँ कि ऐसा कोर्स है कि जब तक आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हाँ। होगा स्टूडेंट के साथ और टीचर के साथ, तब तक आप कैसे पढ़ पाओगे? हाँ, एग्जैक्टली exactly। क्योंकि आपको एट द एंड किसी की जान बचानी है। हाँ, और अगर एक छोटी सी भी आप अगर एक टर्म मिस कर दो या आपको नहीं समझ में आए, तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो जाएगी। exactly। हाँ, तो दैट्स द रीज़न वाई जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वी आर नॉट लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस इन रशिया। हमें लाइसेंसिंग के लिए अलग से बैठना पड़ेगा, क्योंकि 6th ईयर के एंड में जो स्टेट एग्ज़ाम होता है, रशियन स्टूडेंट्स का भी स्टेट एग्ज़ाम होगा, हमारा भी स्टेट एग्ज़ाम होगा। बट रशियन स्टूडेंट्स का स्टेट एग्ज़ाम के बाद इमीडिएटली लाइक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, ओके। और उनका वो पूरा रशियन मीडियम में होता है। रशियन मीडियम में ही होना पड़ेगा, क्योंकि आप रशियन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो। तो हम्म। हमारा सिर्फ स्टेट एग्ज़ाम होता था, लाइसेंसिंग पार्ट हमारा होता नहीं था। स्टेट एग्ज़ाम के बाद हमें डिग्री मिल जाती थी। बट यार रितम, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप इंडिया से रशिया में जा रहे हो एमबीबीएस करने के लिए, एंड आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते? एट द एंड आपको वापस लौट के अपनी कंट्री, मतलब इंडिया वापस में ही लौट के आना आना पड़ेगा। पड़ेगा। A few of my classmates did this. One, they were from Afghanistan and Jordan. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेटरी कोर्स कर रखा था हम्म। रशियन में। तो उन्हें रशियन अच्छे से आती थी। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अपना फाइनल स्टेट एग्ज़ाम रशियन मीडियम स्टूडेंट्स के साथ देना है, ओके। ताकि उन्हें वो लाइसेंसिंग मिल जाए रशिया की। अगर आपको रशियन आती है तो आप बैठ सकते हो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए, बट आपको रशियन मीडियम में देना पड़ेगा। हम्म। तो आपको मिल जाएगा लाइसेंस। ओके। एंड ये लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आप कितनी बार वहाँ पे दे सकते हो? 3 अटेम्प्ट्स होते हैं एक बारी के लिए, फिर आपको अगले साल ट्राई करना पड़ेगा।